गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है घातांक के नियम। कि घातांक के नियम होते क्या है, घात क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और घात के जितने भी हमारे पास जो नियम है उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, घातांक के नियम। तो घातांक क्या होता है, कि घातांक क्या होती है, एक ए आपको क्या दे दी, एक संख्या दे दी ए क्या दे दी आपको, एक संख्या दे दी। और क्या होती है, पावर। पावर घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। पावर किसके पास होती है, शेर के पास। शेर क्या करता है, खा जाता है। और शेर क्या है, एक नेचुरल है। शेर क्या है, एक नेचुरल है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। तो पावर क्या हो गई, एन हो गई। वो किसको खाएगा, ए को खाएगा। शिकार कब हमेशा किसका करेगा, ए का करेगा। ए क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या है। ए क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या है। ए क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या है। और एन क्या है यहाँ पे, घात है। एन क्या है, घात है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। किसको, एन को स्क्वायर बोलते हैं। या आप क्या बोल सकते हैं, इसको घात भी बोल सकते हैं, क्योंकि और इससे क्या भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हो। एक क्या यहाँ पे, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें आप p बटे q के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सके, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। किसके रूप में लिख सके आप, p बटे q के रूप में। और q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। q क्या हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी जो भी आपको परिमेय संख्या दी जाएगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी जो क्या है, घात है। तो घात क्या है, ए की पावर एन। पावर किसके पास होती है, शेर के पास। और वो हमेशा किसको खाता है, ए को खाता है। यानी ए क्या है यहाँ पे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ए को खाएगा। तो मान लीजिए आपको एक परिमेय संख्या दे दी 5 और इस पे पावर लगा दी 2। यानी इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घात, स्क्वायर, पावर, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, घात के नियम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादातर घात का यूज करेंगे। तो आपको सबको याद होगा कि 5 का जो घात होता है वो 25 होता है। ठीक है, 25 हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसे हम सोल्व नहीं कर पाते। क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सक पाते हैं। तो उन सोल्व करने के लिए हम क्या करें, कि हमारे पास कुछ नियम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कुछ नियम दे रखे हैं, जिससे हम इजी तरीके से और शॉर्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ नियम उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नियम है वो क्या है, कि मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखिए किस में मल्टीप्लाई होता है, कि देखिए पहला नियम क्या कहता है, कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो व्हाट यू मीन आधार, आधार है क्या, आधार एक क्या होता है, बेस बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो आधार है क्या, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह कुछ भी है और वो जिस पे रखी हुई है वो क्या होता है, आधार। इस समय आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपका हाथ क्या हो गया, आधार हो गया, क्योंकि आप मोबाइल किस पे पकड़ रखे हो, हाथ पे पकड़ रखे हो। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कोई भी मेज है, उसके ऊपर कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए कोई माचिस की डिब्बी वगैरह कुछ रखी है, तो उस माचिस की डिब्बी का आधार क्या होगी, वो मेज हो गई। तो यानी देखिए, जो भी हमारे पास पावर होगी, पावर एक होती है एम और यहाँ पे होगी एन। यानी पावर कैसी होगी, अलग अलग होगी। पावर कैसी होगी, अलग अलग होगी। और आधार कैसा होगा, समान होगा। आधार कैसा होगा, समान होगा। और पावर कैसी होगी, घात कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या कर जाती है, जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। कब, जब आधार समान हो। कब जुड़ जाती है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए 5 है और 5 है, आधार कैसे लग रहे हैं, समान लग रहे हैं। और घातें कैसी है इसकी, देखिए घातें कैसी है, अलग अलग है। कैसी है घातें, अलग अलग हैं। एक 5 की घात 2 है और एक 5 की घात 3 है। यानी देखिए क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घातें क्या करती है, जुड़ती है। यानी आप एक बार 5 लिखेंगे, फिर 2 + 3 कर देंगे, घातें जुड़ गई। यानी 3 और 2 5 कितने हो जाएंगी, 5। 5 की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो 5 का आप क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट नियम है। ठीक है, अब सेकंड जो नियम क्या कहता है, सेकंड नियम कहता है कि अगर आधार समान हो
लेकिन कब हो? जब भाग में हो। कब हो? भाग में हो। आधार समान हो और लेकिन किस में हो? भाग में हो। किस में हो? भाग में हो। किस में? भाग में। किस में हो? भाग, यानी डिवाइड, डिवीजन में किस में हो? भाग में हो। तो क्या होता है? देखिए क्या होगा? आधा घाते घट जाएंगी। क्या होगा? घाते घट जाएंगी। कैसे घट जाएंगी? देखिए a की पावर m माइनस n हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a की पावर m माइनस n हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए यही 5 है और इसकी घात 3 है, ठीक है। फिर क्या है? भाग है और 5 की घात कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 की घात 3 माइनस 2, तो कितना बचा? 5 की घात 1। आंसर कितना आया? 5 आ गया। आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये थे हमारे जो दो नियम थे। आधार समान हो, गुणा में हो। अगर गुणा में है, आधार समान है तो जुड़ जाएंगी, और अगर भाग में है, आधार समान है तो घाते घट जाएगी। और जो थर्ड नियम है वो भी कितना है? इजी है। देखिए थर्ड नियम क्या कहता है? ए की पावर क्या है? m है, और फिर इसी की पावर क्या है? n है। a की पावर क्या है? m है, और फिर ब्रैकेट में इसी की पावर क्या है? n है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी स्थिति में क्या होती है? जो पावर जो होती है, घात जो होती है, वो क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो क्या होगा? m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि 5 की घात कितनी है? 2 है। 5 की घात कितनी है? 2 है, और इसकी ब्रैकेट की घात कितनी है? 3 है। ब्रैकेट की घात कितनी है? 3 है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 की घात क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो 5 की घात क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे 3 नियम। और देखिए जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक क्यों नहीं करते हो आप? लाइक करो, हमने इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है, लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास जो चौथा नियम है, क्या कहता है चौथा नियम? चौथा नियम क्या कहता है कि ए और बी, यानी कोई संख्या है ए और बी, अगर उसकी घात क्या है? m है। क्या है उसकी घात? m है। क्या है उसकी घात? m है। ठीक है, अगर कोई संख्या है ए बी और उसकी घात क्या है? m है, तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, और घात कैसी रह जाएगी? सेम रह जाएगी। यानी a की घात भी क्या हो जाएगी? m हो जाएगी, और b की घात भी क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5x है। कितना है? 5x है, और इसकी घात कितनी है? मान लीजिए 2 है। कितनी है? 2 है। तो क्या आ जाएगा? 5 की घात 2 गुणा x की घात 2 हो जाएगा। वेरी इजी, यानी सिंपल हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया आंसर। ये देखिए इस तरीके से हमारे कितने 4 नियम है। और हमारे पास जो 5वां नियम है, वेरी इजी 5वां नियम, तो उसके लिए मैं इसको क्या करता हूं? मिटा देता हूं। तो हमारे पास जो 5वां नियम है, क्या है? 5वां जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर कोई ए एलिमेंट्स है और कोई बी एलिमेंट्स है और इसकी पावर क्या है? n है। क्या है? इसकी पावर n है, तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर जो हमारा 5वां नियम क्या कहता है? क्या होता है कि a की पावर भी n हो जाएगा और b की पावर भी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास एक 5 है और दूसरा जो भाग में है वो 7 है, और पावर कितनी है? 2 है। पावर यानी घात, घातांक के नियम है। और 5वां नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या a बटे b पे ब्रैकेट n पावर लगी हो तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a की पावर n और b की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसकी तरह लिखा हो 5/7 लिखा हो और इसका ब्रैकेट कितना दे रखा हो?
2 पावर में दे रखा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2 और 7 की घात 2 लिखेंगे। और फिर इसको हम सोल्व कैसे कर देंगे, बिल्कुल इजी। 5 का कितना हो जाएगा 25 और 7 का क्या हो जाएगा 49। लेकिन आपको यही नहीं मालूम होगा, ठीक है, ठीक है। और अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है छठा नियम। छठा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसी में गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, छठे नियम में ज्यादातर गलतियां करते हैं कई बच्चे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो बिल्कुल इजी है कि अगर a की पावर की घात 0 है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी घात क्या हो 0 हो, तो उसे आप कैसे करेंगे सोल्व। तो अगर a की पावर जब 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आंसर आ जाता है, हमेशा 1 आ जाता है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या हो, चाहे वो 100 हो, 150 हो, 200, 1000, 10,000, 20 लाख, 50 लाख, अगर उसकी पावर यानी घात 0 लगा है तो हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1 आएगा। 1 के सिवा कुछ नहीं आ सकता। यानी आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 100 है, 100 की घात कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, यानी 100 की घात क्या हो गई 0 हो गई, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चाहे इस जगह 10,000 लिखा हो, चाहे 1 लाख लिखा हो, चाहे 20 लाख लिखा हो, अगर उसकी पावर लग रखी है 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है। ठीक है, यह हमारा कौन सा नियम है, छठा नियम है। और जो हमारे पास जो लास्ट नियम है घातांक का, वो है सातवां नियम। और सातवां नियम क्या कहता है, सातवां नियम क्या कहता है कि अगर a की पावर -n हो, क्या हो, a की पावर -n हो। अब देखिए a जो हमारे पास जो एलिमेंट है उसकी पावर क्या है, माइनस में है, तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए 5 की घात -2 है, कितनी है 5 की घात -2 है। तो अब इसको किस प्रकार लिख सकें, इसको हम सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे 1/5 की घात 2, यानी अब किस में आ गया, प्लस में आ गया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। तो आप इसको पलट के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास घातांक के टोटल 7 नियम थे। सॉरी, तो ये टोटल हमारे घातांक के क्या थे, 7 नियम थे। और ये हमने सातों के सात नियम, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जितनी भी हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या दे दें तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप उसको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट जो हमारे पास जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है वो छठा नियम है। ये छठा जो नियम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और दे दिया जाता है a की पावर 0, यानी कोई भी आपको परिमेय संख्या दे देते हैं कि 25 की घात अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा, ABC में जिसमें दे देते हैं 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर में लिख देते हैं। तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी गलतियां कर देते हैं। लेकिन इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आंसर आता है। कितना आंसर आता है, 1 आता है। कितना आंसर आता है, 1 आंसर आता है। ठीक है, यानी a की पावर 0 है तो इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आएगा तो आंसर 1 आएगा। तो ठीक है, ये हमारे घात के सातों के 7 नियम थे, एक साथ थे और एक साथ रहेंगे। सनी देओल का डायलॉग है ना, सातों को एक साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ठीक है, ये आप याद रखें। तो घातांक के नियम कितने हैं, 7 नियम हैं। ठीक है, इसके कुछ और भी नियम हैं, वो करनी के नियम हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे नए नए फॉर्मूले देखने के लिए, याद करने के लिए, या किसी की जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही नए नए फॉर्मूलेस आपके लिए मैं लेता आऊँगा। तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।